आज का धमाकेदार मैच जो कि खेला गया दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट के मध्य, जिसके अंतर्गत अनकेप्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा और विपराज निगम ने पूरी की पूरी तहस नहस करके रख दिया लखनऊ सुपर जायंट की। जो उन्होंने बैटिंग की थी मिशेल मार्च और निकोलस पूरन ने, उसको पूरा उड़ा के रख दिया। और क्या शानदार बैटिंग की। आज का जो ये मैच हुआ है, ये एक यादगार मैच है, ना सिर्फ दिल्ली कैपिटल के लिए बल्कि जितने भी दर्शक जिन्होंने भी ये मैच देखा, ये याद रखेंगे कि ये मैच एक शानदार मैच खत्म हुआ है। आप देखिए कि इसमें ऐसा एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल हार जाएगी, लेकिन वहां पे नीचे जो बल्लेबाज खेलने आए, जिसमें आशुतोष शर्मा मेन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने आए और साथ में इसका जो साथ दिया वो था विपराज निगम। इन दोनों ने ऐसी इनिंग खेली है जिसके कारण उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट को एक तरफा मुकाबले में आखिरी में जाके हरा दिया। तो अपन इसके संबंध में और पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं, पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं। यदि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आए तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कि दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट के मध्य विशाखापट्टनम में ये जो मैच खेला गया, इसमें सबसे पहले टॉस, उसमें दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता और टॉस जीत के सबसे पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। यहाँ पर ऋषभ पंत से भी पूछा गया कि क्या वो बैटिंग करते कि बॉलिंग, तो उन्होंने बोला कि हम बॉलिंग लेते, लेकिन अब चूंकि अब बैटिंग करेंगे तो हम अच्छे रन बनाएंगे। तो शुरुआत में इनकी ओपनिंग करने आए एल्डन मार्कराम और साथ में उनका साथ दिया मिशेल मार्च ने, लेकिन ओपनिंग ज़्यादा चल नहीं पाई और बहुत जल्दी ही एल्डन मार्कराम आउट हो गए। लेकिन उसके बाद खेलने आए निकोलस पूरन और मिशेल मार्च ने मिलकर तबाही मचा दी और उन्होंने ऐसा स्कोर खड़ा करने में मदद की जहां पे वो डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि शाम को ऐसा था कि यहाँ पे ड्यू आ सकती थी। तो वहां पे आप देखिए मिशेल मार्च और निकोलस पूरन दोनों स्कोर को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाते हुए चले। आप देखिए यहाँ पे विपराज निगम ने पहले ओवर में विकेट ले लिया था एल्डन मार्कराम का, लेकिन जब वो दूसरा ओवर करने आए वहां पे उनको 4 छक्के मारे और स्कोर अगर आप देखोगे तो 6 ओवर में 64 रन एक विकेट पे बनाए लखनऊ सुपर जायंट ने। लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस तेज गति से रन बनाना चालू किया और जब वो तेज गति से रन बनाए तो उन्होंने 10 ओवर में ही 117 रन एक विकेट पे बना दिए। यहाँ पे मिशेल मार्च जो है 36 बॉल पे 72 रन बना के आउट हो गए, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के उन्होंने मारे और बहुत प्यारी इनिंग उन्होंने खेली, देखने लायक इनिंग थी। बहुत पावर हिटिंग से रूप में उन्होंने शॉट मारे। उसके बाद निकोलस पूरन भी बिल्कुल फॉर्म में आए और उन्होंने भी 30 गेंद पे 75 रन की इनिंग खेली, जिसके अंतर्गत उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के मारे। लेकिन जब स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वहां पे निकोलस पूरन 14.5 बॉल पे 169 रन पे आउट हो गए। जब टोटल टीम का था 169, वहां पे जाके वो आउट हो गए और वहां पे उनका वो आउट होना बहुत डैमेज कर गया और मेरे हिसाब से कम 20 से 25 रन का शॉर्टफॉल इस टीम को पड़ गया। एक समय स्कोर लग रहा था कि ये 250 रन तक लेके जाएगी, लेकिन जैसे ही निकोलस पूरन का विकेट गया उसके बाद ये स्लो हो गए, रन नहीं बन पाए और नियमित अंतराल से 15 से 20 ओवर के बीच इनके विकेट गिरते गए और इन्होंने आखिरी के 5.1 ओवर में ओनली 40 रन ही बना पाए। और वहां पे आप ये देखिए 40 रन बनाने के बाद भी आखिरी की 2 बॉल पे डेविड मिलर ने 2 छक्के मार दिए, जिसके कारण स्कोर टोटल इनका 209 रन 8 विकेट पे बन गया। एक बहुत अच्छा टोटल था, लेकिन ड्यू फैक्टर था। और यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये थी कि क्या ये टोटल जो है डिफेंड कर सकती थी लखनऊ सुपर जायंट, क्योंकि इनके पास बॉलिंग की वीकनेस है। इनके पास वो बॉलिंग नहीं जैसी बॉलिंग दिल्ली के पास थी। क्यों? क्योंकि देखिए आप दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 2 विकेट लिए। उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग डाली। इवन अक्षर पटेल विकेट लेके नहीं गए, लेकिन उन्होंने 3 ओवर में 18 रन दिए और बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। आखिरी में जब गेंद रिवर्स स्विंग हो रही थी तब मिशेल स्टार्क भी आए फॉर्म में और उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग डाली और 4 ओवर में 42 रन और 3 विकेट लेके चले गए वो। इसके अलावा विपराज निगम, जिन्होंने पहले ओवर में एल्डन मार्कराम का विकेट ले लिया था, लेकिन दूसरा ओवर उनको महंगा पड़ा और 4 छक्के खा गए थे, उन्होंने भी 2 ओवर में 35 रन देके 1 विकेट लिया। ओवरऑल टीम का प्रदर्शन अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से वहां की ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये एक
8 पार स्कोर था कि यहाँ पे ये दिल्ली कैपिटल इसको चेस कर सकती थी। और आप देखिए कि 209 रन 8 विकेट में, अब 210 रन उनको चेस करने चाहिए थे दिल्ली कैपिटल को। और यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जब दिल्ली कैपिटल को खेलने आना था तो उनको यह मद्देनजर में था कि मिशेल मार्च और निकोलस पूरन ने जो इनिंग खेली वो हमारी तरफ से भी ऐसा कोई खेले। तो निकोलस पूरन और मिशेल मार्च ने जो पार्टनरशिप बनाई वो 42 गेंद पे 87 रन की पार्टनरशिप बनी, जो पूरी इनिंग की हाइलाइट्स है ये जो पार्टनरशिप थी। इसके कारण और आखिरी के अंतर्गत जो बैटिंग करी है डेविड मिलर ने, जो 19 बॉल पे 27 रन बनाए और उन्होंने 1 चौका और 2 छक्के मारे। आखिरी की 2 बॉल पे उन्होंने 2 छक्के मारे, जिससे जो स्कोर है 209 रन बना पाई लखनऊ सुपर जायंट। और इसमें आप एक चीज और देखिए कि अब ये जो टारगेट था इनको डिफेंड करना था इनके बॉलर को। शुरुआत में दिल्ली कैपिटल जब बैटिंग करने आई तो पहले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर को ओवर दिया ऋषभ पंत ने। यहाँ पे मैं ऋषभ पंत की कप्तानी की भी दाद देना चाहूंगा कि पहला ओवर उन्होंने मोहसिन खान जो कि उनके इंजर्ड प्लेयर थे उसकी जगह रिप्लेस होके इन्होंने खरीदा है, उसकी बेस प्राइस 2 करोड़ में शार्दुल ठाकुर को, उनसे उन्होंने पहला ओवर करवाया। और पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट ले लिए। अभिषेक पोरल का भी विकेट ले लिया था जो कि ज्यादा चल नहीं पाए और आउट हो गए। और उसके बाद दूसरा विकेट भी वो उसी ओवर में लेके चले गए। तो ऐसे टोटल वो 2 विकेट पहले ओवर में गिर गए। फिर अगले ओवर में बॉल डालने आए तो उन्होंने तीसरा विकेट अगले ओवर में समीर रिजवी का भी ले लिया स्पिन ने। तो आप देखिए उनके 3 विकेट तो 2 ओवर में गिर गए। तो थोड़ा सा इनको डेंट पड़ा, उतना स्कोर ये बना नहीं पाए। और शुरू के 6 ओवर में जब उनको रन गति तेज चाहिए थी तो वहां पे आप देखिए फिर बाद में अक्षर पटेल खेलने आए और अक्षर पटेल का जो साथ है वहां पे जैक्स फ्रेजर ने दिया। तो आप देखिए जब दोनों ने अच्छा स्कोर बना रहे थे तो वहां पे आप देखिए कि 6 ओवर में उन्होंने 58 रन और बना लिए और 4 विकेट गिर गए थे इनके। और आप देखिए स्कोर को ये चलाते रहे धीरे धीरे, लेकिन नियमित अंतराल से इनके विकेट गिरते गए और 10 ओवर में इनके 88 रन ही बना पाए और 5 विकेट गिर गए थे। अब यहां से इनको चेस भी लंबा करना था, विकेट भी इनके 5 गिर गए थे। अच्छे खिलाड़ी थे, सब आउट हो गए, फाफ डू प्लेसिस भी आउट हो गए। तो फाफ डू प्लेसिस, जैक फ्रेजर तो स्टार्टिंग में ही आउट हो गए थे पहले ओवर में, और उसके बाद अभिषेक पोरल भी आउट हो गए थे। फिर तीसरे पे समीर रिजवी भी आउट हो गए। लेकिन फाफ डू प्लेसिस और अक्षर पटेल ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई और स्कोर को थोड़ा रीजनेबल टोटल पे आगे बढ़ाया और उन्होंने 6 ओवर में 58 रन तक ले गए। लेकिन वहां पे फिर फाफ डू प्लेसिस भी आउट हो गए। इसके बाद थोड़ा जब आगे बढ़े तो अक्षर पटेल भी 11 बॉल पे 22 रन बना के आउट हो गए और उन्होंने भी 3 चौके 1 छक्का मारा और वो आउट हो गए। तो ऐसे 10 ओवर में इनके 88 रन 5 विकेट पे थे, लेकिन नियमित अंतराल से इनके विकेट गिरते गए। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी रही, इसके बाद जो भी बैट्समैन इनको खेलने आया उन्होंने एक लिमिटेड रन बनाते गए, लेकिन रन गति को कम नहीं होने दिया। फिर चाहे वो ट्रिस्टन स्टब्ड हो जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, 22 गेंद पे 34 रन बनाए उन्होंने, और वहां पे उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के मारे। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो भी एंड समय पे आउट हो गए। लेकिन इसके बाद आशुतोष शर्मा जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने आए और उन्होंने पूरा मैच पलट के रख दिया। जब स्टब्ड आउट हुए तो उनका साथ देने के लिए आए आशुतोष शर्मा का, वो आए विपराज निगम। वहां पे आशुतोष शर्मा ने इस इनिंग को एंकरिंग किया वहां पे, और वहां पे तेज खेले विपराज निगम, और विपराज निगम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सामने वाली टीम के बॉलरों को धराशायी करके रख दिया। और उन्होंने सिर्फ आप देखिए 15 गेंद पे 39 रन बनाए और 5 चौके और 2 छक्के उन्होंने मार दिए। वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ 16 ओवर के बाद, और जैसे ही वो अगली बॉल खेलने आए और वो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद उनकी जो बैटिंग की फ्लो चल रही थी वो एकदम डिस्टर्ब हो गई और वो उसी पहली बॉल पे आउट हो गए। और ये आउट होना खतरे में ला दिया दिल्ली कैपिटल को। लेकिन इसके बाद रवि बिश्नोई आए, वो भी ज्यादा नहीं चल पाए, वो भी जल्दी से आउट हो गए। लेकिन एक तरफ खड़े रहे आशुतोष शर्मा और वो इनिंग को बिल्ड करते रहे। इसके बाद खेलने आए, ये भी आउट हो गए। इसके बाद आए कुलदीप यादव, वहां पे ये रन आउट हो गए कुलदीप यादव, लेकिन उसमें 3 गेंद बची थी और वहां पे आशुतोष शर्मा उन्होंने वहां पे
19वें ओवर की 3 गेंदों पे शॉट मारे और 6 रन पिला दिया 19 ओवर के बाद। किसी 6 गेंद पे 6 रन चाहिए थे। 20वां ओवर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि 20वां ओवर ऋषभ पंत ने दिया शहबाज अहमद को। उन्होंने पहली ही गेंद पे विकेट ले लिया था। अगर वो स्टंपिंग कर लेते ऋषभ पंत तो ये मैच जीत जाती लखनऊ सुपर जायंट, लेकिन उन्होंने पहली बॉल पे स्टंपिंग मिस कर दी। बहुत आगे आ गए थे वो प्लेट करने के चक्कर में मोहित शर्मा, और वो गेंद मिस होके पीछे निकल गई। उसके बाद दूसरी गेंद पे उन्होंने 1 रन लिया, वहां पे भी रन आउट मिस हो गया। जो फील्डर थे सामने दौड़ते हुए आए, लेकिन वो उसको सही कलेक्ट नहीं कर पाए और वो उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद खेली आशुतोष शर्मा ने और उन्होंने छक्का मार के 1 विकेट से मैच जिता दिया। 19.3 ओवर में उन्होंने इस मैच को जिता दिया। इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा आशुतोष शर्मा, जो कि पहले पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते थे और उन्होंने लाजवाब पारियां वहां पे खेली हुई है, और उसी के कारण इस बार लखनऊ ने मेगा ऑक्शन में उनको खरीदा है और बहुत ही शानदार बैटिंग की उन्होंने। लास्ट ईयर वो शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग पंजाब के लिए खेली थी, और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार लखनऊ ने खरीदा और उन्होंने इसको प्रूव किया अपने पहले ही मैच में। आज जो चौथा मैच था, अपने पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल ने एक शानदार मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट को हरा दिया। इसमें जितने भी दर्शक आए उनको भी बहुत मजा आया, रोमांचित हो गए सभी, और देखने लायक मैच था। तो आज की इनिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट थी अनकेप्ड प्लेयर, 2 ऐसे खिलाड़ी आशुतोष शर्मा और विपराज निगम, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल को ये मैच जिता दिया और अपने बल पे जिता। इन दोनों ने मिलके जो पार्टनरशिप की उससे पूरा मैच ही चेंज हो गया और शानदार इन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया। आप ये भी देखिए कि इनकी तरफ से अब आप देखें बॉलिंग की बात करें, इनने शार्दुल ठाकुर से पहले ओवर में 2 विकेट लिए, दूसरे ओवर में थोड़ा सा कूटा, उसके बाद बॉल ही नहीं थी। मुझे लगता है कि इनको शार्दुल ठाकुर को भी बॉल देना चाहिए। सिर्फ उनने 2 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट लिए। बाकी जो नए बॉलर इनकी तरफ से इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें एक थे यादव, उन्होंने 4 ओवर में 47 रन दिए, जबकि रवि बिश्नोई 4 ओवर में 53 रन देके 2 विकेट लिए, ये बहुत ज्यादा कुटा गए। फिर एक दिव्यांश राठी थे जिन्होंने 4 ओवर में 31 रन और 2 विकेट लिए, और फिर एम सिद्धार्थ जो कि इम्पैक्ट प्लेयर में वापस आए इस टीम में और 4 ओवर में 39 रन देके 2 विकेट लिए। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी ओवर इनको शार्दुल ठाकुर को देना था, वो शायद इसमें इम्पैक्ट डालते, लेकिन खैर शहबाज अहमद ने भी अच्छे डाला। अगर वो पहली गेंद पे स्टंपिंग कर देते तो ये मैच दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता या वो रन आउट हो जाते तो फर्क पड़ जाता। ओवरऑल अगर आप मैच की मेरे हिसाब से आप समरी देखें तो इस मैच को सबसे जिताने में जो सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई है वो 2 खिलाड़ियों ने निभाई है, वो है विपराज निगम और आशुतोष शर्मा। इन दोनों ने मिलकर 22 गेंद पे जो 55 रन की पार्टनरशिप की है, और नीचे से फिर कुलदीप यादव के साथ जो पार्टनरशिप हुई और फिर आखिरी में मोहित शर्मा के साथ जो पार्टनरशिप हुई, इससे ये मैच जीतने में सफल रही दिल्ली कैपिटल। और ये जो मैच है ये एक यादगार मैच है और आने वाले समय तक इसको न सिर्फ आशुतोष शर्मा जबकि उसकी पूरी दिल्ली कैपिटल की मैनेजमेंट भी याद रखेगी। तो आज क्या ये एनालिसिस आपको मेरा ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।